यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 5 का मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट बुक का कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक धुरंधर सीरीज। अगर आपको भी 5th क्लास की मैथ्स के अंदर धुरंधर बनना है एकदम, तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर आकर आप ये वीडियो क्लासेस जो है ले सकते हो। तो हम आज करने वाले हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हम लोग जो है चैप्टर 1 एंड 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो देखना टॉपिक में वन लूंगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। सब कुछ बात करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पढ़ेंगे हम नंबर फॉर्म, जिसको आप नंबर फॉर्म बोलो या न्यूमेरल फॉर्म बोलो, सेम चीज है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम है कलरफुल बीड। एंड आपका जो चैप्टर 2 रहेगा वो रहेगा आपका प्लेइंग विद या प्ले विद नंबर्स। प्ले विद नंबर्स। ओके, मीन्स अभी ये जो नई बुक आई है उसी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। न्यू बुक, न्यू सिलेबस, न्यू सेशन, न्यू बैच। तो देखना थर्ड पॉइंट रहेगा आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप अच्छे से जानते होंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस में पढ़ा है आपने। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा पॉइंट रहेगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा, आपका फिफ्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर यानी किसी भी कोई एक नंबर की वन होगा, उसको इंडियन नंबर से और इंटरनेशनल नंबर से भी लिखना। सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ। 6 पॉइंट आपका रहेगा कंपेयरिंग, यानी आपको ये या ये साइन यूज करना है। तो ये तो बहुत चॉकलेट सी बात है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स की हम बात करेंगे और चैप्टर 1 एंड 2 का बोथ का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन ही रहेगा। करें स्टार्ट। तो हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं आपका चैप्टर, आपको पता ही है, कलरफुल बीड्स एंड प्लेइंग विद नंबर से। आप अपनी बुक भी साथ ले सकते हो और नहीं भी लो तो नो इश्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सुनना, देखो एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कोई छोटा सा नंबर होगा जैसे 6, 5, 4, 3, 2, ये मैंने मान लिया। इसको नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? 65,432। अब इसको किस में लिखना है हमको? एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड का मतलब होता है बड़ा करके लिखना, बड़ा करके, या मैं लिख दूं ओपन करके। ओपन करके लिखना। जब नंबर्स को ओपन करके प्लस प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। 6 लिखूंगा मैं सबसे पहले, मैं इसको नीचे लिख दूं, इसका आंसर चाहूँ तो 6 लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ 6 के बाद में कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब 40 लिख दो। कितने जीरो? 40 प्लस सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट कौन सा है? 5 को राइट कर दीजिए। एंड 5 के बाद कितने डिजिट है बच्चा पार्टी? 1, 2, 3 डिजिट्स आर देयर, सो 3 जीरो लिख दीजिए। जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो। अब मुझे बताओ मैं क्या लिखूंगा? 4 के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो। फिर मैं लिखूंगा 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट, मतलब 0, 1 जीरो, मतलब 1 डिजिट है, 1 जीरो। अब बचा 2। अब बोलोगे आप कि सर 2 के बाद तो डिजिट ही नहीं है, तो लिखना भी कैसे है? बस यहीं तक हो जाएगा, इजी सा हो गया। अब मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, 6, सॉरी कोई और ले लिया मैंने, 5, 4, 3, 2, 1, ये मैंने ले लिया। अब मुझे इसका मैं इसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो, अब बताओ जरा, आप करके दिखाओ आपको आता है तो, वरना फिर मेरा आंसर देखो। 5 मैंने लिखा। अब मुझे बताओ 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मतलब मैं कितने जीरो राइट करूंगा? 4 डिजिट राइट करूंगा। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट डिजिट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा डिजिट 4। अब 4 लिखूंगा मैं, और 4 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। नेक्स्ट, अब मुझे लिखना पड़ेगा 0। अब 0 मैंने लिखा। अब 0 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मैं 2 जीरो लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और मैं ना चाहूँ तो मैं 0 की जगह 0 भी लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि 0, 3 पे 0 को मैं 0 भी तो लिख सकता हूँ। अगर किसी बच्चे के 20 में से 0 नंबर आए, नहीं आएंगे, अगर आ गए तो क्या डबल 0 भी
जीरो ही रहेगा। कोई टीचर ऐसे दे देते हैं, कोई टीचर ऐसे भी दे देते हैं, दोनों का मीन सेम ही तो होता है, वो 2 डिजिट का उसे बना देते हैं। लेकिन हमारे नंबर ऐसे नहीं आएंगे, हमारे नंबर यही आएंगे। ओके यस, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 लिखा, 2 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 10 प्लस 1 का प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है इसलिए 1 हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। आपको कोई पूछे कि 4 जो है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है, तो 4 देखो, 4 कौन से प्लेस पर, 100 प्लस पर है, तो ये हो जाएगा 400। कोई डाउट? अब मुझे आप ये वाले क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 1 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही हो गया। अगला क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स बड़ा करके लिखना या ओपन करके प्लस प्लस करके लिखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा फन, स्टडी विथ फन। सेकंड पॉइंट आता है आपका न्यूमेरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? न्यूमेरल बोलो या नंबर बोलो सेम थिंग है, न्यूमेरल बोलो या नंबर बोलो सेम थिंग है बच्चा पार्टी। अब मुझे बताओ नंबर फॉर्म किसको बोलेंगे? नंबर फॉर्म का मतलब होगा आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा होगा और उसको नंबर बना देना है। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, अब मुझे इसका नंबर फॉर्म बताओ। इजी सा तरीका, सबको प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो सर के साथ, तो सर के साथ और थोड़ा क्रिस्पी तरीका लिखेंगे। क्रिस्पी मतलब अमेजिंग तरीका। तो मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट डिजिट को लिख दो आप 1, तो सबका लास्ट डिजिट काउंट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट डिजिट की तरफ। अब सेकंड डिजिट ये रहा, सबके सेकंड डिजिट को काउंट कर लीजिए 3। फिर आ जाओ थर्ड डिजिट 2, थर्ड डिजिट को हमने राइट कर दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट डिजिट 3, अब लास्ट में कौन बचा 6, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको नहीं आता सभी को प्लस कर दीजिए। प्लस कैसे करेंगे? जैसे आप करते आए हो, इसको लिख दीजिए, फिर आप इसको लिख दीजिए, फिर आप इसको लिख दीजिए, फिर आप इसको, फिर इसको, और सबको प्लस करोगे तो आंसर आपका वही निकल के आएगा। लेकिन अब मैं आपको एक अमेजिंग क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी, दिमाग लगाना और बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये 1 हो गया और मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका 50,000 प्लस 2,000 प्लस 10 प्लस 2। अब मुझे इसका आंसर आप बताइए। चलो करके देखिए, आप लोग कर पाते हो क्या? इसका आंसर कीजिए। बहुत ही आसान, एकदम इजी क्वेश्चन है एकदम। तो देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? एक तरीका तो आइए सीधा सीधा प्लस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। डिजिट ये हो भी सकती है, नहीं भी, 1 मार्क्स में पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। करके दिखाइए एक बार। तो देखो इसको करने का तरीका पहले का तो वही है, सिंपल ऐड कर दीजिए। अगर मेरे तरीके से देखो तो 2 0 सबका 1 डिजिट पे टिक कर दो, तो 1 डिजिट हो गया आपका 2। टेंस पे आओ, टेंस डिजिट का 1 है, इसका कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 है, तो आप लिख दीजिए 1। अब आएगा थर्ड यानी 100 डिजिट, तो ये 0 तो 0, तो 100 डिजिट 0 है, 0। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ कितनी डिजिट थी, 5 4 3 2 1। अगर सेम ऑर्डर में आता है तब तो आंसर की फर्स्ट डिजिट लिख दो। लेकिन अगर सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कितनी डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ 1 2 3 4, तो 5 4, अब यहाँ 3 आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट वाला नंबर 0 0 0 होगा। सपोज कर सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया होगा तो पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, प्लस तो कर ही सकते हो, वही आंसर आएगा। फिर लिख दो आप 2, फिर लास्ट में 5, और आप इन सबको प्लस करोगे ना तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। डन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपकी नोटबुक्स में, आप बुक्स में दे रखे हैं और आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर डालोगे, छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत ही इजी एंड अच्छा टॉपिक, प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। ये हम थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं। देखो प्लेस वैल्यू का मीन्स होता है कि वो कोई नंबर जो है, जैसे हमने कोई भी नंबर राइट कर लिया, कोई भी नंबर की मैं बात कर लूँ, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ प्रेजेंट, किस प्लेस पर प्रेजेंट है। मुझे बताओ 5 किस प्लेस पर है, किस प्लेस पर है। तो देखना बहुत ही आसान शब्दों में, कोई भी नंबर होता है वो होता है 1s 10s 100 1000
10,000 ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लेकिन हमारे यहाँ पे 10,000 से बिग नंबर नहीं आएगा। आ भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ फिर 5 कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस पर है। नाउ 5 इज ऑन द 100 प्लेस, तो 500 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 500। अब आपसे कोई पूछ ले कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 वंस पर है तो 3 वन जा 3, 5 हंड्रेड्स पर है तो 500। अब मुझे बताओ 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 कौन से प्लेस पर है, 100, 1000 और 10,000, तो 8 जो है वो 10,000 पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80,000। क्या हो जाएगा, 80,000। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। या एक तरीका और है, वही तरीका, इजी वाला तरीका, चॉकलेट तरीका। चॉकलेट तरीका क्या बोलता है, पहले 5 लिखो आप, और 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 0। अब मुझे 7 का निकालना है, तो 7 लिख दो आप, 7 का प्लेस वैल्यू 7 लिख दीजिए, और 7 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 0। और आप नियम भी देख सकते हो, 7 कौन से प्लेस पर है, 1000 पर, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7000। डन। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, मुझे बताओ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर। मुझे बताओ 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए आंसर क्या इसका आंसर होगा। तो देखो कुछ बच्चे बोलेंगे ये होगा, कुछ ही होगा, कुछ ही होगा, कुछ ही होगा, ठीक है। ये वाला तो कोई शायद ही मुश्किल होगा, ये वाला तो ऑप्शन एकदम ही गलत है, इसके ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ओके, आप 0 कहीं भी प्रेजेंट हो, 0 के बाद 0 0 लिखोगे, 0 आप कितने ही 0 लिख दीजिए तो वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। कितना ही 0 आप लिखो वो हमेशा 0 ही आएगा। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना सही है क्या, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज बी 0। यानी मैंने लिखा 0 का प्लेस वैल्यू, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगा, चाहे 0 कहीं भी प्रेजेंट हो। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, यहाँ पे बताइए 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि 0 1 पर है, 0 1 जा 0, 0 100 पर है, 0 100 जा 0, क्योंकि 0 के बाद 0 0 लिखोगे तो वो 0 ही आएगा। डन। प्लेस वैल्यू टॉपिक इतना सही है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा, वो भी और भी आसान है, इससे भी आसान है और अच्छा टॉपिक है। अगला होता है आपका ये वाले सिंबल्स, इनको बोलते हैं कंपेयरिंग। क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग। और कंपेयरिंग का मतलब होता है, कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो मैं आपको एक इजी सा तरीका बता देता हूँ। इजी सा तरीका क्या है कि जैसे ये वाला सिंबल हो गया, इसका मीन्स तो इक्वल है, यानी दो चीज़ जब एक दूसरे की चीज़ें बराबर है। अब ये वाला तरीका क्या कहता है, जो साइड जिधर खुला है, जैसे लॉयन है, एक लॉयन की तरह माउथ खोलता है जिसको खाने वाला होता है, यानी कि जिधर नंबर, जो वाला नंबर बड़ा है, यानी बड़ा नंबर इधर, इधर आएगा छोटा। क्या आएगा, छोटा। यानी कि जिधर माउथ ओपन है उधर बड़ा नंबर होगा, हमेशा याद रहेगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, मैंने एक नंबर लिख लिया, छोटा सा नंबर ले लेता हूँ मैं। बोलोगे सर नंबर तो छोटे ही आएंगे ना, एग्जाम में हम छोटे बच्चे हैं। इन दोनों में से पहले तो आप बताइए कौन सा नंबर बिग है। देखो एक बार ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे 5000, देखो फर्स्ट इसको 6000, तो आपको पता चल रहा है कि 5000 से स्टार्ट हो रहा है, 6000 से, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा तो हम लॉइन का मुंह किधर खोले, इधर की साइड। हमेशा लॉइन जो है वो बड़े नंबर पे तो खाएगा, तो इधर वाला नंबर बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं हम लेस देन, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ओके, ये होता है इक्वल्स। अगर दो नंबर सेम सेम है तो वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखना। बताइए आंसर साहब। देखो इन दोनों में कौन सा नंबर बिग है, ये 4000, ये 3000, तो ये वाला बिग है। इन दोनों में कौन सा बिग है, ये 5600, ये 5700, मतलब ये वाला बिग है। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं,
जल्दी में आके ये वाला बड़ा कर देते हैं, जबकि देखिए ये तो 4 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट का नंबर है, तो ये बड़ा होगा, लेकिन हम ये बड़ा करके आ जाते हैं। कई बार मिस्टेक्स हो जाती है और जल्दीबाजी में हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाती है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको पहले रीड करना है कि 1 10 100,000 4821, इसको रीड करोगे तो होगा 38,201, मीन्स 38,000 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 5 डिजिट का और ये 4 डिजिट का, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। एक बच्चे के पास 10 रुपये है, एक के पास 100 रुपये है, तो ऑब्वियसली 100 बड़े होंगे ना, क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का ही नंबर है। और वैसे भी देख सकते हो 100 बड़ा होता है। आप कोशिश करना कि पहले नंबर को रीड कर लें, उसके बाद उसका सिंबल राइट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और अगर सेम डिजिट का नंबर है तब उसका आप चेक कर लो, फर्स्ट डिजिट सेम तो सेकंड डिजिट चेक कीजिए, थर्ड डिजिट सेम तो आगे का डिजिट चेक कीजिए। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, अब देखिए इसमें 3 डिजिट सेम है नंबर्स की, तो आप देखिए अगर 2 डिजिट सेम है, पहले तो देखो पूरा नंबर सेम डिजिट का है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी सॉरी ये 4 का, ये भी 4 का, हाँ 4 के है, मुझे लगा था ये डिजिट लिखा है मैंने, ये बॉक्स बनाया था, ये भी 4 का, वो भी 4 का। अब आप ये देखिए उनके डिजिटों को मैच कीजिए, स्टार्टिंग 2 डिजिट साथ सेम, तो आप थर्ड डिजिट की तरफ फॉरवर्ड हुई है, 5 और 6, तो आपको 6 बढ़ाया ना, तो आपको यही आंसर हो जाएगा। अगर आपका उधर वाला डिजिट फिर चाहे कुछ भी हो, अगर ये 9 भी होगा ना तो भी यही बड़ा होगा, चाहे ये आपका 0 ही हो और ये आपका 9 हो तो भी यही बड़ा होगा। ओके, क्योंकि थर्ड डिजिट उसका बिग है। डन। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले हैं आपका टॉपिक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा एंड बोर्ड का फेवरेट। चैप्टर 1 में भी इसका क्वेश्चन है और चैप्टर 2 में भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सुनना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। जैसे मान के चलो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 6 5 डिजिट्स लिखे, सॉरी डिजिट्स 2, मैंने मान लिया सबसे स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ। इन डिजिट्स की हेल्प से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ले लेता हूँ, आपकी बुक में 5 डिजिट के आते हैं। सबसे बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर या सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, इनकी हेल्प से क्या बन सकता है? तो आप इसको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिख दो, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है, नंबर, क्या है, नंबर। और कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा नंबर है ये, ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसको घुमा के लिख दीजिए बैक साइड से, स्मॉल से। तो ये कौन सा नंबर बन गया आपका, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट मतलब उससे स्मॉल नंबर नहीं बने। तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरह का। अब 0 आ गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो मुझे बताओ इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, बनाइए। देखो 7 5 2 1 0। अब स्मॉलेस्ट बनाइए। आप बोलोगे सर इसमें क्या हार्ड काम है, बहुत आसान सा है, लेकिन बनाइए। देखो 0 1 2 5 7, इट वन इज रॉन्ग आंसर। पूछो क्यों? क्योंकि हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर। हमारे पास डिजिट कितनी है, 5। तो हमें स्मॉलेस्ट का 5 डिजिट नंबर बनाना। क्वेश्चन में लिखा आएगा मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 डिजिट का ही बनाना है। और आपके 5 का ही आएगा, पक्का आएगा, 5 का ही आएगा, ना 6 का ना 4 का। अब मुझे बताओ नहीं बनेगी, ये 5 डिजिट है क्या, नो, क्योंकि आगे की 0 तो कोई काम की नहीं होती। अगर मैं लिखूँ 0 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं क्या करूँगा। अब देखो जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जैसे आपने कभी बसों में देखा होगा, कोई व्यक्ति बस के सामने एकदम गेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब गेट के सामने वो खड़ा हुआ है, तो वो मतलब गेट पे खड़ा हुआ है एकदम, तो वो सोचेगा कि मैं मतलब वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, यानी वो सोचेगा कि मैं गिर सकता हूँ, जैसे 0 बेचारा कर रहा है। अब क्या होगा, वो जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगेगा, तो गाड़ी का जैसे ही ब्रेक लगेगा तो वो ब्रेक लग के नीचे से होकर दूसरे वाले व्यक्ति के सामने आ जाएगा। तो ऐसे 0 करता है कोशिश कि अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो भाग के यहाँ आ गया। अब जैसे ही वो यहाँ आया, अब 0 कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि अब तो 5 डिजिट का नंबर बन गया। अब 0 कहीं भी हो। अब आप बोलोगे सर ये 0 यहीं क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? लिख के देखो। मुझे एक चीज़ बताना, ये नंबर बिग है या ये बिग है?
सॉरी ये स्मॉल है या ये स्मॉल है, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं ना, देख लो एक बार, यही स्मॉलेस्ट है, खत्म, टाटा बाय बाय। इजी लगा? बस, तो सोचने वाली बात है। अब कोई बोलेगा सर लास्ट में लगा दूं, तो लगा दीजिए। ये देखो बच्चा पार्टी, अब तो और भी बड़ा नंबर हो गया, 12,057 ही था, अब 12,570 हो गया, तो नो नो, यस यस यस, डन। अब ऐसा एक क्वेश्चन और दूं, अब देता हूं मैं दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन, लेकिन खराब होगा नहीं अगर कॉन्सेप्ट पे जाओगे। देखो दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन, देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन दे देता हूँ, चैलेंजिंग। सुनना क्वेश्चन, और चीज कर देता हूँ, चलो आप कीजिए, इसको सॉल्व करिए एंड मेक द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। करिए। तो सुनना इधर, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। मुझे बताओ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा। सबसे पहले इसको ग्रेटेस्ट नंबर 97500, डन, नो डाउट सबसे ग्रेटेस्ट यही बनेगा। अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करें तो आप अगर सोचोगे तो आप बनाओगे ये वाला नंबर, लेकिन मैं कहूँगा ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 3 डिजिट का ही नंबर है, आगे के 2 जीरो काउंट नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 जीरो को कहाँ करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे। बस एक डिजिट आगे पहुँचा देना है, बस थोड़ा सा जंप करके आगे पहुँचा देना है, जिससे कि ये बेचारे बाहर कोई फेक ना दे इनको, ये बेचारे इनसिक्योर हैं, तो इनको क्या करें, इनको एक डिजिट के आगे ले आओ, जिससे कि ये थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। तो यहाँ 79 बच गया, बस बन गया। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है, मतलब हमको ये नहीं लिखना है, हमको ये वाला आंसर राइट करना है। इजी लगा? अब आप एक क्वेश्चन और लिखो, वो करके दिखाना। ये इसका स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आप बना के मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करिए, ठीक है? तो बहुत इजी लगा, इस तरह का है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कर लेना चाहता हूँ, जो आगे हमें काम में आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में। तो मुझे बताओ, मैं इधर लिखूंगा ग्रेटेस्ट, इधर मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट, ओके? मुझे बात आओ कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट का हो गया, तो सबसे बड़ा होता है 9, 1 डिजिट का नंबर। अब मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर क्या होता है। 1, रॉन्ग, 0 होता है वो स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटा होता है 0। देखो 1 डिजिट का भी है। अब मुझे बताओ 2 डिजिट की, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिजिट्स। अब मुझे बताओ 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 99, क्योंकि उसके बाद 100 आएगा जो कि 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 99। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी, तो 00 नहीं होगा, 10, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा 10, और 10 जो है वो सबसे स्मॉल नंबर है 2 डिजिट का, क्योंकि 10 से छोटा 9 है, जो कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट बन जाता है। इसी तरह अगर मैं 3 डिजिट के नंबर की बात करूँ तो 999, और स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो 100। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी। अब मुझे बताओ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होंगे। तो देखो एक तरीका, अगर ग्रेटेस्ट निकालना है, जितना डिजिट उतना 9 लिख दो, जितना डिजिट उतना 9 लिख दो। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1 लिख के उसके बाद में एक कम 0, उसके बाद में एक 0 कम। इतनी बात समझ में आई क्या? 1 लिख दो, उसके बाद में एक 0 कम, यानी कि जैसे आप 59 लिख दो, इसमें तो नो इश्यू जितना डिजिट। लेकिन कई बार बच्चे पार्टी क्या मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट जब पूछा जाता है ना, तो वो क्या लिख देते हैं, 1 लिख देंगे और 50 लिख देंगे। एक बार ध्यान से देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया ना, तो हमें तो 5 डिजिट का बनाना था, तो एक 0 हटा दो। तो यही तो मैंने बोला कि 1 को लिख दो और एक 0 कम लिख दो बस, यानी 5 का था 40 लिख दो। समझ में आ गया? इजी सा था, बहुत ही मजेदार था ये, कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक चॉकलेट सा क्वेश्चन सुनना, आपकी जो है डेस्क वर्क में और वो क्वेश्चन गिवन है, आपके डेस्क वर्क में वो क्वेश्चन गिवन है, वो आपको बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन डेस्क में दे रखा है, तो हो सकता है इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन। मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, हुज मीन्स जिसकी 10th डिजिट
10th digit is 6। सेम यही क्वेश्चन है, मेक अ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 10 डिजिट। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा। सही लिखा है मैंने 40 करके, ओके, क्योंकि एक बने हो गया 5 डिजिट। उसने क्या बोला 10 डिजिट उसका 6 है, तो 10 डिजिट 1 10, इसको 6 बना दो, इसको 6 बना दो, हो गया 5 डिजिट का नंबर। ओके, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट एकदम डिटेल्स में। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। ये पढ़ लिया मतलब कंप्लीट वन शॉट रिवीजन है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, देखो एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कई बार, वो ऐसे लिख के दे देता है 6 10s 2 100s, ओके, 5 thousands और 2 यूनिट्स। और यूनिट को आप वंस भी बोल देते हो, हिंदी में बोलते हैं इकाई। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, वंस का मतलब भी 1 होता है। अब इसको आपको नंबर फॉर्म में राइट करना है, यानी न्यूमेरल फॉर्म में। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात पता है, 1s 10s 100 1000। अगर उससे 1000 से बड़ा नंबर है ही नहीं, तो देखो वंस मतलब यूनिट्स, 2 लिखा है 2 लिख दो, 10s 6, 100s 2, 1000s 5, इजी। तो इसका आंसर हो गया 5262। उनको इधर उधर कर देगा, बस उसको आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से जमा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन नंबर्स एंड इंटरनेशनल नंबर्स, जो कि हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। अब बात करने वाले हैं इंडियन नंबर्स की। पहले मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नंबर्स की। तो देखना, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से, एकदम चॉकलेट तरीके से। तो मुझे बताओ, सबसे पहले आप फॉर्मेट रख लो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। अब एक बच्चा आया था, मुझसे कि सर मेरी टीसी दे दो, मुझे टीसी दे दो। अब मैंने कहा आपको 10 करोड़ रुपए दे दूँ क्या, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो टीसी 10 करोड़ होता है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, इसको आप इंडियन नंबर्स में क्या लिखोगे। तो देखो 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख। अब इसके ऊपर चाहो तो लिख लीजिए 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख क्या हो जाएगा 5 लाख। और आपको पता है जब 2 डिजिट 1000 और 10,000 को एक साथ बोलते हैं, मतलब ये हो जाएगा 82,000, क्योंकि दोनों ही 1000 है ना, 82,000 ओके, 465 ये हो जाएगा, यानी कि 5,82,465। अब मैं एक नंबर और लिख देता हूँ, इसको आप क्या बोलोगे इंडियंस में। तो देखना ध्यान से, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख हो गया, मतलब 10 लाख हो गया, तो लाख 10 लाख को एक साथ बोलेंगे, क्योंकि लाख भी तो है ना। तो ये हो जाएगा 60 लाख 50,201 60 लाख 50,201। और इंडियन नंबर्स आपको क्या इजी तरीके से आते हैं। ओके, अब बात कर लेता हूँ मैं इंटरनेशनल की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब आपको बात करना चाहता हूँ इंटरनेशनल की, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं एकदम। अब अपने आप को बोलोगे इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एक बात तो बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है ये इसी साल सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। पिछली साल ये 5th क्लास के बोर्ड की क्लासेज में टॉपिक जो था ये नहीं था, इसी साल ऐड हुआ है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखो फर्स्ट मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले 3 डिजिट को तो ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे मतलब जो भी नंबर लिखा है वैसे के वैसे ही। उसके बाद के 3 डिजिट में क्या लगा दो आप, 1000 लगा दो।
फिर उसके बाद के 3 डिजिट में क्या लगा दो, मिलियन लगा दो, और आपको इससे भी नंबर नहीं आएगा। अगर आता है तो इसके बाद में होता है बिलियन, ओके, ट्रिलियन, इस तरह से चलता है। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 652432159, ओके, मैंने ये नंबर ले लिया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट को जैसा है वैसे के वैसा लिख दो, इन 3 डिजिट को बोल के 1000 बोल दो, इन 3 डिजिट को बोल के मिलियन बोल दो। तो सुनना, बहुत ईजी तरीके से ये फॉर्मेट रट लेना, यही फॉर्मेट चलेगा। देखो इसको क्या बोलेंगे, 951 बोलेंगे, तो 951 क्या हो गया, मिलियन हो गया। 951 मिलियन 234,256। क्या बोला मैंने, पहले मैंने बोला इन तीनों को सेम बोल के मिलियन बोल दो, इन तीनों को बोल के 1000 बोलो, इन तीनों को ऐसे कैसे ही बोल दो। क्या बोला मैंने, 951 मिलियन, ओके, 234,256 यानी फिर से सुन लो, 951 मिलियन 234,256। तो वही बोलना है, पहले इसको बोल देना है, फिर मिलियन आ जाएगा, फिर इसको बोल देना है, फिर 1000 आ जाएगा, फिर 256 को ऐसे कैसे ही बोल देना है। समझ में आया। अब जैसे मान लिया मैंने कोई और नंबर ले लिया, कोई और नंबर मैंने ले लिया, जैसे मैंने नंबर ले लिया ये वाला, ओके, ये ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे भी चलो यही ले लेता। तो मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि 3 डिजिट का हमें गैप लेना है, 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद लास्ट से, ठीक है, यहाँ पे लग गया। अब मुझे बताओ, हमने क्या बोला, इसको ऐसे कैसे बोलना है, इनके साथ में क्या लगाना है 1000 और इसके साथ में क्या लगाना है मिलियन। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिलियन। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम क्या लिख देते, वो लिख देते। अगर जैसे यहाँ 1 होता तो हम लिख देते इसको 16 मिलियन। अगर एक नंबर और होता तो हम क्या लिख देते 516 मिलियन। अगर एक और होता तो फिर वो बिलियन में जाता, क्योंकि 3 से बड़ा पेयर नहीं बन सकता। तो ये हो गया 516 मिलियन 543,000 और 072 नहीं, 072 थोड़ी होता है, 72 बस। अगर मान के चलो यहाँ 0 होता, अब इसको क्या बोलेंगे, 516 मिलियन 43,000, क्योंकि 043 नहीं होता, 43,072। अगर एक 0 और होता यहाँ पे तो इसको बोलेंगे 510 मिलियन 43,072। अब मुझे एक नंबर और बताओ, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बताइए, देखना, वही 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट का आपको नंबर है क्या, नहीं है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे 1000। अब मुझे बताओ, मिलियन वाले तो नंबर ही नहीं है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, सिंपल सा 623,456, 623,456। ये आपका जो है इंटरनेशनल नंबर्स हो गया। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, ये मुझे करके दिखाना, और एक और ये लिख देता हूँ, एक ये वाला मुझे करके दिखाना, ठीक है। कंप्लीट जो चैप्टर 2 था और चैप्टर 1 था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से धुरंधर सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं, बहुत इजी और आसान तरीके से। आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह से जो है क्लासेस को अटेंड करते जाइए, घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।